पर एक क्वेश्चन मुझे ये आ रहा है कि जब आत्म स्वरूप में स्थित हो गई, तो मेरा कर्म बंधन से मुक्ति हो गई। अब मैं दूसरा जन्म क्यों लूँगी? देखो, जन्म क्यों लोगी? जन्म आपकी इच्छा पर निर्भर नहीं है। जन्मों-जन्मों में एक मान लीजिए आज हम हैं, आज आप हो, तो आप चाहो आज कि मैंने मैंने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, अब मैं आगे शरीर ना लूँ, तो ये आपके हाथ में नहीं है शरीर लेना। आपने जन्मों-जन्मों की यात्रा में जितनी वासनाएँ, जितनी कामनाएँ, जितनी इच्छाएँ, जितनी आशाएँ, अपेक्षाएँ इकट्ठी की हुई हैं, उनका उनका हिसाब-किताब पूरा तभी होता है जब हम जन्म लेते हैं। तो जन्म लेना कोई बुरा नहीं है। जन्म लेकर जो मेरी कामनाएँ, वासनाएँ संचित हैं मेरे अवचेतन मन के भीतर, उनकी पूर्णाहुति तभी होती है जब हम जन्म लेकर अपनी वासनाओं को ज्ञान के द्वारा समाप्त करते हैं, तो जो इकट्ठा भंडार है मेरे भीतर, वो समाप्त होगा। आशाएँ, अपेक्षाएँ मैंने बहुत पाली हुई हैं, वो जल्दी से मेरे भीतर पड़ी हुई हैं। मैं जन्म लूँगी, संबंधों में संपर्क में आऊँगी, वहाँ आशा, अपेक्षा नहीं रखूँगी, तो वहाँ पर ज्ञान पूर्वक रहने से जो मेरा भंडार है आशाओं, अपेक्षाओं का, वो खाली होगा। तो जन्म लेना तो अच्छी बात है, नहीं, क्यों आत्म स्वरूप में स्थित होकर मैंने वो अपने भंडार जो मेरा पुराना था उसको समाप्त किया। एक वो समय किया ऐसा आया। तो समाप्त ऐसे नहीं होता। वो केवल आत्मज्ञान में आने से राम है, राम आत्मज्ञान के प्रतीक हैं। तो राम कितना काम कर रहे हैं, कोई उन सुख-सुविधा में थोड़े ही रह रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? अब अवचेतन मन की ओर तो झाँक रहे हैं, वहाँ बहुत कुछ भरा पड़ा है। राम जो कथा है, तो राम आ गए हैं, आत्मज्ञान में स्थित हो गए हैं, पर वो देहाभिमान तो वहाँ पड़ा है ना, वो कहाँ गया है अभी? वो मोह, वो क्रोध, वो लोभ, वो सारे ही तो पड़े हुए हैं। तो आत्मज्ञान में आने के बाद भी हमें ये जो संचित हमारे भीतर है, उस संचित को हमें समाप्त करना होता है। संचित नहीं, जल्दी मैं एक लंबी यात्रा की बात कर रही हूँ, मैं इस जन्म की नहीं कर रही। मैं अगले जन्म मैंने फिर लिया, मैं उसमें स्थित एक समय ऐसा आया कि मैं अपने आत्मज्ञान में स्थित हो गई हाँ, और मेरे कर्म भी धीरे धीरे समाप्त हो गए। पिछले कर्म जो भी मैं, क्योंकि मैं आती जा रही हूँ, कर्मों का बंधन भी मेरा मुक्त होती जा रही हूँ, लेकिन वो अपने ठीक है। आत्मज्ञान में भी स्थित होती जा रही हूँ। तो एक हाँ, समय ऐसा आया कि मैं एकदम प्योर हो गई। हाँ, अब क्या? हाँ। तो हमारे शास्त्रों में आपका उत्तर हमारे शास्त्रों में है। वहाँ शास्त्रों में कहा गया है कि जब हमारे सारे संस्कार समाप्त हो जाते हैं, कर्म बंधन सब समाप्त हो जाते हैं, अब आपको कुछ भी ऐसा नहीं बचा है जिसको कि आप करना हो। तो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि ऐसे महान पुरुष करुणावश करुणावश इस संसार में आते हैं, जन्म ग्रहण करते हैं। उनकी करुणा क्या है? उनकी करुणा ये है कि मैं इस पृथ्वी तल पर जो लोग हैं, क्या मैं उस पृथ्वी तल पर आकर क्या मैं किसी प्रकार से उनकी सहायता कर सकता हूँ? तो वे आकर ज्ञान उनका बस काम एक ही होता है, ज्ञानोपदेश करना। अब बुद्ध आए, कृष्ण आए, किसी को भी हम महान उसको पुरुष को ले सकते हैं, तो उनका कोई काम शेष नहीं बचा है, जैसा कि आप कह रही हैं, ठीक कह रही हैं। पर वे करुणावश भी इस पृथ्वी पर आते हैं और इसलिए आपने एक रामकृष्ण की कथा पढ़ी होगी कभी, तो उसमें रामकृष्ण ने कहा है, रामकृष्ण भोजन के बहुत प्रेमी हैं, एक वासना है उनके भीतर भोजन की। तो एक उनकी पत्नी ने कहा कि आप इतने श्रेष्ठ स्तर पर पहुँच गए हैं, पर आपकी वासना भोजन की अब तक आपके भीतर से समाप्त नहीं हुई। तो रामकृष्ण ने कहा है कि इस वासना को मैंने जानबूझकर बचा के रखा हुआ है, क्योंकि इस यही वासना मुझे शरीर दिलाएगी और इस शरीर जो मुझे काम आगे करना है, तो इस वासना के आधार पर मैं शरीर ग्रहण करके उस काम को जो मैं करना चाहता हूँ पूरा करूँगा। तो इस प्रकार की बातें हमारे शास्त्रों में आई हैं। जो कही गई बातें हैं शास्त्रों में, केवल उनको ही बता रही हूँ कि करुणावश भी जन्म लेते हैं महान पुरुष। पर अभी तो आपने बोला कि हमारे हाथ में है ही नहीं जन्म लेना। जैसा नहीं, कि मैंने कहा कि हमारे कर्म खत्म हो गए,
तो अब हमको नहीं लेना जन्म, तो फिर क्या? नहीं, हमको नहीं लेना जन्म। अभी हम इतनी श्रेष्ठ स्थिति में नहीं हुए हैं कि जो हम कह सकें कि हमें नहीं लेना है। अभी तो हम अपने संचित के आधार पर जन्म लेते ही रहेंगे। जिस दिन हमारा संचित समाप्त हो जाएगा, फिर उस दिन मेरे हाथ में आएगा कि मैं जन्म लूँ या ना लूँ। ये बहुत तो ही बहुत हाँ, आगे है, जो कि प्रश्न रूप में आप यहाँ रख रहे हैं। दशरथ को क्यों नहीं मोक्ष मिला? मतलब उनका भी नेक्स्ट जन्म हुआ ना, मतलब उनकी तो सारी इच्छाएं मुझे लगता है पूरी हो गई होंगी। राम को राजा बनते हुए नहीं देख पाए, क्या ये उनकी आखिरी इच्छा रही हो? देखो, ऐसे ऐसे तो अभी करने ठीक नहीं है कि दशरथ, हाँ, कोई आपके कॉलोनी में, कोई आपके शहर में कोई दशरथ नाम का व्यक्ति हो, तो तब नहीं, हम उसकी बात नहीं कर रहे। दशरथ मतलब अंतिम उसके बाद भी उनका जन्म हुआ ना, मतलब ये कहना था। कोई एक व्यक्ति का नाम नहीं है। दशरथ हमारा शुद्ध मन का प्रतीक है, इसलिए उसके मोक्ष की बात हम अभी कर नहीं सकते इस तरह से। शुद्ध मन तो एक ना एक दिन मोक्ष की तरफ जाता ही है। शुद्ध मन ऐसे जाता। हाँ, ऐसी कहानी के रूप में पढ़ रहे हैं क्योंकि राम कथा, तो ऐसी मन में विचार आया कि राम बड़े पुत्र थे, तो जब दशरथ का स्वर्गवास हुआ तो राम ने उनका अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया? मतलब देखो, ऐसे में तो कहेंगे कि भाई वो जंगल गए हुए तो कैसे आते, पर आध्यात्मिक रूप से उसका क्या मतलब? देखो, मैं ये कह रही हूँ कि इतिहास की दृष्टि से जब हम इन कथाओं को पढ़ते हैं, तो आपको उत्तर मिलेंगे ही नहीं। अब आपको एक एक प्रश्न का ही उत्तर नहीं मिला कि दशरथ को मोक्ष क्यों नहीं मिला, दशरथ का राम ने दाह संस्कार क्यों नहीं किया, बड़ा बेटा था तो करना चाहिए था। तो हमें प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे ही नहीं। जब आप ध्यान से कथा को पढ़ेंगे, तो आपके भीतर हजार प्रश्न पैदा होंगे। हजार प्रश्नों को आप नोट कर लो और फिर चाहो कि इनका उत्तर मैं खोजूं, आपको किसी का उत्तर मिलने वाला नहीं। ये 100% मैं कह रही हूँ, क्योंकि जब मैंने पढ़ना शुरू किया था, तो मेरे मन में इसी प्रश्न बने थे। उन प्रश्नों का उत्तर जब मुझे नहीं मिला, तब मैंने सोचा कि ये इतिहास कथाएँ हैं ही नहीं। और जब हमने आध्यात्मिक दृष्टि से उनको देखना शुरू किया, हमें एक-एक गूढ़ से गूढ़ प्रश्न का उत्तर मिला।